अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा टूटकर रोने लगती है और राही को ढूंढ रही होती है। वह बार बार कहती है कि इतने बड़े जंगल में राही को कहाँ ढूंढे, पता नहीं किस हाल में होगी। अनुपमा याद करती है कि उसने समर को खो दिया था, लेकिन अब राही को कुछ नहीं होने देगी। वह अनुज का नाम लेकर रोने लगती है और कहती है कि उसे अनुज की जरूरत है क्योंकि उनकी छोटी मुसीबत में है। तभी उसे कान्हा जी की तरफ से एक संकेत मिलता है। एक मोर पंख हवा में उड़ता है और अनुपमा उसके पीछे चलने लगती है। चलते चलते वह देखती है कि मोर पंख एक पेड़ में अटक जाता है और वह विश्वास के साथ कहती है कि जहां कान्हा जी का पंख है वही राही भी होगी। दूसरी तरफ बापूजी लीला से पूछते हैं कि वह क्या कर रही है। तो लीला बताती है कि वह बुरी नजर और बुरी बला को टालने के लिए ये सब कर रही है। तभी इसके हाथ से ढप गिर जाता है और वह डर जाती है क्योंकि उसे यह अपशगुन लगता है। लीला घबरा जाती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। उधर अंश प्रार्थना से कहता है कि इतना सोचो मत, लेकिन प्रार्थना चिंतित होती है कि गौतम कुछ न कुछ प्लान कर रहा होगा। वह कहती है कि हमने उसे पहले ही कहा था कि वह हमें खुश नहीं रहने देगा। प्रार्थना आगे कहती है कि वह हमारे बीच में आ गया है और हमारे बेबी को हमसे छीनने की कोशिश करेगा। अंश उसे समझाता है कि कोई भी उनसे उनका बच्चा नहीं छीन सकता, लेकिन तभी प्रार्थना को दर्द होने लगता है। अंश तुरंत पराग, अनिल और मोतीबा को बुलाता है और सब वहां पहुंच जाते हैं। ख्यापी घबराकर पूछती है कि क्या हुआ मेरे आर्यन को, तो प्रार्थना दर्द से कहती है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। दूसरी तरफ प्रेम बार बार राही को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नहीं लग रहा होता। वह परेशान होकर कहता है कि कैसे पता चले कि वहां सब ठीक है, और राही की फोटो देखकर उसे याद करता है। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है, फोन नीचे गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाती है। प्रेम और भी बेचैन हो जाता है। उधर अनुपमा जंगल में राही को ढूंढते हुए एक गड्ढा देखती है और कहती है कि ये गड्ढा यहाँ कैसे, कहीं राही इसके अंदर तो नहीं है। वह जोर जोर से राही को आवाज देती है, लेकिन जब चारों तरफ और भी गड्ढे देखती है तो डर जाती है कि ये सब किसी बड़ी बात का संकेत है। वह एक एक गड्ढे को देखती है और राही को पुकारती है। दूसरी तरफ अंश प्रार्थना से पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो वह कहती है कि वह संभल जाएगी। पराग उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसके रहते किसी को कुछ नहीं होगा। अंश कहता है कि अगर गौतम ने कुछ किया तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। पराग कहता है कि वह सब संभाल लेगा और अंश को प्रार्थना के साथ रहने को कहता है। तभी मीता आती है और बताती है कि उसे बाहर कुछ जरूरी काम है। उधर देविका, किंजल और जसप्रीत भी राही की तलाश में लगे हैं। सरिता पूछती है कि देविका इसे फोन कर रही है, तो वह बताती है कि वह भाऊ की पत्नी को कॉल कर रही थी, लेकिन फोन भाऊ के आदमी ने उठा लिया। देविका तुरंत कॉल काट देती है और बताती है कि वह नहीं चाहती कि भाऊ की पत्नी किसी मुसीबत में पड़ जाए। उधर अनुपमा को जमीन पर एक लॉकेट मिलता है। वह उसे उठाकर राही को पुकारती है, फिर एक पत्थर पकड़कर बोलती है कि वह नीचे जा रही है। लॉकेट को गले में पहनकर वह एक रस्सी ढूंढती है, उसे पत्थर से बांधती है और खुद को भी उसी से बांध लेती है। वह बोलती है कि एक माँ अपनी बच्ची के लिए रिस्क तो ले सकती है, लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। धीरे धीरे वह गड्ढे में उतर जाती है। दूसरी ओर प्रेम बेचैन है और कहता है कि उसे क्यों लग रहा है कि राही किसी परेशानी में है। वह परी को कॉल करने का सोचता है और फोन करता है। उसी वक्त सभी लोग जंगल में अनुपमा और राही को ढूंढ रहे होते हैं। परी को प्रेम की कॉल आती है और वह राही के बारे में पूछता है। तभी देविका वहां आती है और परी को कहती है कि प्रेम को कुछ मत बताना। परी कहती है कि अगर हमने प्रेम को नहीं बताया और राही को कुछ हो गया तो वह हमें कभी माफ नहीं करेगा। देविका मान जाती है और कहती है कि प्रेम से कहना कि यह बात किसी को न बताए। प्रेम राही से बात करवाने को कहता है, लेकिन तभी नेटवर्क चला जाता है और प्रेम परेशान हो जाता है। सरिता बताती है कि उन्होंने हर जगह देख लिया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। देविका कहती है कि अब उन्हें सोचना होगा कि भाऊ कहाँ अनुपमा और राही को छिपा सकता है। सरिता कहती है कि उसे भाऊ के गुप्त ठिकानों की जानकारी नहीं है। देविका कहती है कि अब उन्हें बुद्धि से काम लेना होगा और कैसे भी दोनों को ढूंढना होगा। इसी बीच अनुपमा टनल के अंदर पहुंचती है, जहां कोई नहीं होता। वह सोचती है कि कहीं राही ऊपर तो नहीं रह गई। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह राही का नाम लेती है। राही उसकी आवाज सुनकर उसे पुकारती है। अनुपमा आगे बढ़ती है और आवाज की दिशा में जाती है। उधर भाऊ तैयार हो रहा होता है और तात्या उसकी तारीफ करते हैं।
भाव कहता है कि इस दशहरे को रावण के साथ उस्मान बेटी की चिता भी जलेगी। तात्या कहता है कि अगर वो दोनों बच गईं तो। भाव बोलता है कि कोई नहीं चाहेगा कि वे बचें। न ऊपर आसमान ना नीचे जमीन, हर तरफ उनके लिए मौत तैयार है। वह कहता है कि जंगल के जानवर उनका इंतजार कर रहे हैं। और अनुपमा गांव को बदलने चली थी, लेकिन उसे नहीं पता कि यह गांव सिर्फ उनका ही रहेगा। वह आगे कहता है कि भाव वो सांप है जिसके जहर से कोई नहीं बच सकता। उधर अनुपमा आगे बढ़ती है और सामने सचमुच एक सांप देखती है। वह डर जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। इसी बीच मोतीबा गौतम को लेकर घर लौटती हैं। पराग गुस्से में आकर पूछता है कि गौतम यहाँ कैसे आया। प्रेम भी वहां आता है और गौतम पर चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वह हाथ उठाने ही वाला होता है कि मोतीबा उसे रोक लेती हैं। उसी वक्त टनल में राही अनुपमा को पुकार रही होती है और कहती है कि उसे बचाओ। अनुपमा कहती है कि वह आ रही है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी मुसीबत में है और उसे बचाने की शक्ति दे। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। राही और अनुपमा दोनों मुश्किल में फंस जाते हैं। अनुपमा कहती है कि कोशिश करो पत्थर हट जाए, लेकिन राही कहती है कि उससे नहीं हो रहा। वह कहती है कि आप जाइए और अपनी जान बचाइए, मैं अब और नहीं कर सकती। अनुपमा उसे ढाढ़स बंधाती है, लेकिन राही कहती है कि मैं जीऊं या मरूं किसी को क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ भाव मुस्कुराकर कहता है कि अगर अनुपमा की बेटी सांप से बच भी गई तो बारिश का पानी उसे डुबो देगा। वह कहता है कि अनुपमा चाहे जितनी कोशिश कर ले, वह राही को बचा नहीं पाएगी। और इसी सस्पेंस के साथ आज का रोमांचक एपिसोड समाप्त होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।